एक टीम की तरह काम करते हुए ये नेवले सांप को चारों तरफ से घेर लेते हैं। एक नाग जबरदस्त तेजी से हमला कर सकता है, लेकिन ये बैंडेड मंगूस उनसे भी तेज हैं। ये चारों तरफ से घिर चुका है, लेकिन एक रास्ता है। फुफकार मारकर ये अपने दुश्मनों को एक आखिरी चेतावनी देता है। और अब बारी है साइटोटॉक्सिक जहर की, जिसे ये अपने जहर वाले दांतों के सामने से फेंकता है। निशाना ठीक जाकर हमला करने वालों की आंखों पर लगा और नेवले भाग खड़े हुए, कम से कम इस बार। यहां से कुछ उत्तर में है नामिब रेगिस्तान, जहां चारों तरफ रेत ही रेत है। यहां जिंदा रहने के लिए कुछ अलग तरह के हुनर जरूरी हैं। सबसे पहले तो गर्मी से बचना अपने आप में ही एक लड़ाई है। झुलसती रेत से कम संपर्क बनाए रखने के लिए पेरेंगीज एडर सांप रेंगने की बजाय अपने शरीर को ऊपर उठाकर एक तरफ को सरकता है। इसने एक ऐसी जगह ढूंढ ली है जहां से इसका शिकार गुजर सकता है। यहां ये अपने शरीर को रेत में छुपा लेता है, सिर्फ आंखें और पूंछ ऊपर रहेंगी। जाल बिछ चुका है। इसकी पूंछ एक कीड़े की तरह रेत के ऊपर इसके शिकार को ललचा रही है। यह है शवल स्नाउटेड लिजर्ड। यह छिपकली भी इस रेगिस्तान में जिंदा रहने के लिए पूरी तरह ढल चुकी है। यह दिन के सबसे गर्म समय में या तो बेहद तेजी से दौड़ती है या फिर एक तरह का नाच करके अपने शरीर को रेत के ऊपर रखती है। सांप काफी देर इंतजार करता रहा, पर हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन पेरेंगे ज़ैडर जैसे छोटे सांपों के भी शिकारी होते हैं। ये नमाक्वा कमीलियन इस इलाके की सबसे बड़ी गिरगिट है। उससे बचता बचाता एडर अपने लिए छिपने की जगह तलाश रहा है। एक बार फिर खुद को रेत में दबाकर ये सबकी नजरों से बच गया। अब ये फिर एक बार किसी शिकार का इंतजार कर सकता है। एक बाकिंग गेको कुछ ज्यादा ही नजदीक आ गया। चारा मुंह में पानी ला रहा है। सर दबोचते ही सांप ने अपना जहर उसमें उड़ेल दिया। गेको तड़प कर छूटने की कोशिश करता है, पर जहर जल्द असर करता है। रेगिस्तान में जिंदा रहना आसान नहीं। शिकार और शिकारी दोनों को बेहद मुश्किल हालात सहने पड़ते हैं, और सबसे ताकतवर ही अगले दिन का सूरज देख पाता है। इस बार पेरेंगेज एडर की जान भी बच गई और खाना भी मिल गया। यह सरकते हुए दोबारा रेत में अपने निशान छोड़ रहा है।
पर घर लौटने से पहले एक बार फिर ये रेत में गायब हो गया, अपने अगले शिकार के इंतजार में।